तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आपसे? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्यारे बच्चों जो आप लोग का सिविक्स चैप्टर है, यानी कि सिविक्स चैप्टर में सिविक्स जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का प्यारे बच्चों आज हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, इसमें आप लोग को पढ़ना है सत्ता में साझेदारी प्यारे बच्चों, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली ये पढ़ना है ना, सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली पढ़ना है। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों आप लोग का 65 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को देने वाले प्यारे बच्चों। ठीक है, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं एक शॉर्ट में। ठीक है, बहुत ही कम समय में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा गया आपसे, यहाँ पे क्या पूछा गया, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो संघीय प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, कैसा है? संघीय और संसदीय है। ठीक है, कैसा? संघीय और संसदीय। ठीक है, तो याद रहेगा प्यारे बच्चों संघीय और संसदीय। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय प्यारे बच्चों याद रखना। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर आपके बढ़ते हैं बी में। ठीक है, दूसरा में प्यारे बच्चों, माफ कीजिएगा, बी में नहीं दूसरा में। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, तो दूसरा में बोला जा रहा है कि आपसे बोला जा रहा है कि भारत में वोट देने मतदान देने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, क्या साल हो जाएगा तो प्यारे बच्चों आप वोट देने का लायक हो। ठीक है, ऐसे हो जाते हो तो प्यारे बच्चों हम ना अगर 18 वर्ष के हो जाते हैं ना तो वोट दे सकते हैं, मतलब वोट देने का योग हमारा हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए। ठीक है, इन्हें कि 16 साल हो गया आप वोट दे वाला बोलोगे तो नहीं। ठीक है, ये भी नहीं, 17 साल में भी नहीं, 21 साल, चलिए 21 साल में भी होता है प्यारे बच्चों, लेकिन न्यूनतम आयु बोला है ना, तो न्यूनतम आयु क्या होगा? 18 साल हो जाएगा, तो आप दे सकते हो। ठीक है, इसलिए सीधा राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक ना, कौन सा हमारा इसका हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे सी लगा देते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी में यहाँ पे लगा देते हैं सही का निशान। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे बच्चों आप लोग को बोला गया है, क्या बोला गया है सर? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है राज्यपाल की न्यूनतम न्यूनतम नियुक्ति प्यारे जो, माफ कीजिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे जो वो कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है कौन करता है? राज्यपाल के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो हम देखो ऐसे याद करते हैं कि बिहार के राष्ट्रपति राज्यपाल एक समय ये थे, क्या चीज बोलते हैं, रामनाथ कोविंद जी, और वो फिर राष्ट्रपति बन गए। तो जो जिसकी नियुक्ति जो करता था ना वो खुद वो बन गए थे। ठीक है, तो राज्यपाल एक समय बिहार के मतलब क्या थे, राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे, मतलब अब तो इस समय अभी क्या हम कैसे बोलते हैं इनको प्यारे बच्चों, भारत के राष्ट्रपति ये जो हमारा हमारा ये जो है प्यारे बच्चों क्या हमको नाम नहीं याद आ रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन नाम तो याद, चेहरा याद आ रहा है, लेकिन जब कभी होता है कि चेहरा याद होता है लेकिन नाम नहीं याद होता है। ठीक है, तो हमारे ये जो काची नाम है जी, जो दलित परिवार से आते हैं। ठीक है, नाम अभी याद आ जाएगा ना वीडियो में कभी तो हम बता देंगे। ठीक है, आप लोग तो जानते ही होंगे, हमको भी याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ना कि क्या बोला जा रहा है कि जन्म फरवरी निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत है? बच्चों नगर निगम के आय का स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो जो 4 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयकर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 5 में, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्था जी भी आप पहले बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ठीक है, व्यवस्थापिका सभा है प्यारे बच्चों, तो इसका जो ऑप्शन है आपका ए में बोला जा रहा है ग्राम सभा, बी में बोला जा रहा है ग्राम रक्षा दल, और सी में बोला जा रहा है ग्राम कचहरी, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा आप लोग को पता हो गया होगा। ठीक है, अब तक कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ग्राम सभा हो जाएगा। ठीक है, इनमें कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा, यानी कि हम लोग ना जब तो यहाँ पे बोल रहा है ना पंचायत की व्यवस्थापिका सभा, तो पंचायत में अगर कुछ वैसा होता है ना मामला तो वो ग्राम सभा में बोला आ जाता है, किस में आता है? ग्राम सभा में आता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को तो पता ही होगा बच्चों, एक फिर प्रखंड स्तर पर होता है, फिर जिला स्तर पर होता है जिला पदाधिकारी। तो ये हम पिछला वीडियो में जो दे रहे थे ना उसमें हम बताना चाह रहे थे लेकिन अच्छा से बता नहीं पाए थे, तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि देखिए मतलब ग्राम स्तर पर होता है उसको बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था, और फिर बच्चों प्रखंड स्तर पर होता है उसको पहले बच्चों कौन सी व्यवस्था बोलते हैं, और फिर एक होता है जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी है ना पहले बच्चों, तो प्रखंड स्तर पर कौन सा होता है? प्रखंड पदाधिकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है ना कि ग्राम कचहरी में कुछ मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ठीक है, ग्राम कचहरी में जो मुकदमा होता है वो सुलझाया जाता है पैर जो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैजदारी मामले। ठीक है, उसको बोलते हैं फैजदारी मामले, मतलब ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं फैजदारी मामले। इधर राइट आंसर पैर बच्चों बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैर जो, यहाँ पे 7वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिनट 7वां प्रश्न में आप लोग से पूछा जा रहा है पैर बच्चों यहाँ पे कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, ऐसे पूरे प्रश्न पूछा गया है कि कब, कि कौन सा गांव में यहाँ पे क्या होगा, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था, ये लिखा हुआ देखो, का लिखा दिख रहा है, कहाँ लिखा हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार के कौन सा जिला में। ठीक है, ये पूछा रहा है,
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग बता रहे हो पटना होगा। ठीक है सर, तो राइट आंसर पटना ही होगा। चलिए पटना इधर राइट आंसर प्यारे बच्चों। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 में बोल जा रहा है कि स्थानीय प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 में बोल जा रहा है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक जो निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद है प्यारे बच्चों, किस अनुच्छेद में है शायद होगा, तो प्यारे बच्चों वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 40 में प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है स्थानीय स्वस्थानीय मतलब जानते हो ना, जैसे कि पंचायती वो स्थानीय में आता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्वशासन राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत किस अनुच्छेद में आता है, तो वो अनुच्छेद नंबर 40 में आता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ इसमें, याद कर लो। ठीक है, स्थानीय मतलब जो होता है वो स्थानीय नीति जो निर्देशांक आता है वो अनुच्छेद 40 में आता है। ठीक है, आगे पैरे जो यहाँ पे बोल रहा है ना, कहमा पैरे जो यहाँ पे 9वां में कि संघ सरकार का उदाहरण है, कौन सा देश है जो संघ सरकार वहाँ पे अभी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन है ए में अमेरिका प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में चीन, सी में ब्रिटेन, डी में प्यारे बच्चों कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, ए बी सी डी प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका, क्या है संघ सरकार का उदाहरण देता है। ठीक है, अभी भी मतलब का वहाँ पे संघ सरकार चलता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 10वां बोला निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित, हमारा गलत है। ठीक है, ए गलत है, बी भी गलत है, क्योंकि ये सब राज्य हैं। ठीक है, केरल भी राज्य है, लेकिन केंद्र शासित राज्य में ये आता है। ठीक है, केंद्र शासित मतलब उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ, तो किसका, चंडीगढ़ को। ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, फिर हमारा हो जाता है पांडुचेरी, है ना, पांडुचेरी आता है। ठीक है, और फिर जो दमन एवं दीप है ना, इस तरह से और भी देश है, और भी नहीं देश नहीं राज्य है, तो उसको केंद्र शासित में नाम है ना पर जो। चलिए, तो ये आप लोग को पता था। 11वां में बोला जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो बिहार में ना होगा फिर बच्चों, बिहार में होगा। देखो यहाँ पे बिहार ऑप्शन में दिया हुआ है बी में, तो बिहार आंसर हो जाएगा। कहाँ पे मारे, बी वाला में मार देते हैं। ठीक है ना, सही मारे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां में। पहले तो तुम सही मार रहे हैं, आप लोग हंसी मजाक में बता रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि गलत बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 12वां प्रश्न में आते हैं। 12वां बोला जा रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ठीक है, हम सब लॉजिक प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका ए में है न्याय मित्र, तो वो होता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी में बोल रहा है प्यारे बच्चों ग्राम सेवक, ये भी नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना महापौर, ये भी नहीं होता है, यानी कि डी द राइट आंसर पर सरपंच होता है। ठीक है, तो 12 का प्यारे जो हमारा यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते इसी तरह से 13वां प्रश्न में पूछा जा रहा है हम लोग से क्या, 13वां प्रश्न पूछ रहा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, चाहे तो ग्राम पंचायत हो प्यारे बच्चों, और या तो जो भी सरकार हो, मतलब इस तरह से रहता है। अधिकतर के तो 5 ही वर्ष है प्यारे बच्चों, बस एक है वो 6 वर्ष का होता है, उसका छोड़ दो यहाँ पे जी, लेकिन ग्राम पंचायत बोला था 5 वर्ष का होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न में प्यारे बच्चों। 14वां प्रश्न में आप लोग से बोला क्या जा रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे बच्चों, तो केंद्र शासित प्रदेश अभी के डेट में प्यारे बच्चों क्या है, 8 गो। चलिए 8 9 ये आप लोग कंफर्म कर लो। ठीक है, ठीक ना प्यारे बच्चों। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में 18वीं सूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई वाला हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों बी द राइट आंसर। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16वां में पंचायती राज्य, क्या बोला जा रहा है, पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान शोधन से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वो क्या, कौन सा संविधान से पहले, 72वां, 73वां, 74वां, 75वां, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 73वां हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले जो भारत में पहला, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो ये तो पटना होगा। कौन सा होगा पहले जो पटना नहीं होगा, मद्रास में होगा। ठीक है, कहाँ पहले जो मद्रास में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों, यहाँ पे मद्रास में होगा। ठीक है, याद रहेगा ना बच्चों, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न दिख ही रहा होगा, तो चलिए प्रश्न दिख रहा है तो हम लोग कहते हैं भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे बच्चों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में होगा नहीं, लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायत राज व्यवस्था में हो जाएगा। ठीक है, सीधा राइट आंसर बच्चों 18 का सी। ठीक है, 19 में आते हैं बच्चों। 19 में बोला जा रहा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो ये फिर से पूछ दिया बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष ना होगा, बताओ। मुखिया बनता था क्या साल के लिए, 5 साल के लिए बनता है फिर बच्चों, तो इस आप लोग खुद से भी दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, बिहार में पंचायती राज। ठीक है बच्चों, तो पंचायती राज में हम लोग 5 साल के लिए होता है बच्चों, 5 साल के लिए होता है। ठीक ना, आगे 20वां में बोला जा रहा है क्या कि पटना नगर निगम के लिए, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, पटना के नगर निगम जो उसका प्रधान जो होगा ना मुख्य, उसको क्या बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये आप लोग से पूछा गया है, तो इसका महापौर होगा, क्या होगा, महापौर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ बोला जा रहा है, 21वां में बोला जा रहा है पर जो कि संघ राज्य की विशेषता विशेषता नहीं है, यानी कि संघ राज्य जो है ना उसका मतलब उसकी खासियत ये नहीं है, इनमें से 4 में से कौन खासियत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी में कि एक हरी शासन व्यवस्था वो खासियत नहीं है, यानी कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो वो मतलब एक हरी शासन व्यवस्था। और बाकी ये सब जो बोल रहा है ना शक्तियों का विभाजन, तो ये सब इसकी खासियत है पैरो जो, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे 21 का, ठीक है ना, ये आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पैरोचो, यानी कि 22 में बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पे आओ जी, हाँ आ गए ना। 22 में बोला जा रहा है पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है पैरोचो, ठीक है। तो देखो पंचायत, ग्राम पंचायत तय करता है, फिर पंचायत समिति आता है, नगर ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद भी आता है, पंचायत समिति, पंचायत ग्राम पंचायत आता है, ये भी आता है, ठीक है। नगर निगम शायद नहीं आता। डी वाला या बी वाला, कौन वाला सही होगा पहले तो बताओ, डी वाला या बी वाला। 22 का कौन वाला सही होगा, तो डी वाला सही होगा, ठीक है। हम सही जा रहे हैं ना पहले तो, यानी कि ई सब आता है तो ई नहीं आता है, तो सही आंसर कौन होगा, तो डी ए वाला होगा, ठीक है। कहीं यहाँ पे पूछ रहा है नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे बल डालना, ठीक है पहले जो। हमारा लग रहा है कलरवा चेंज कर देना चाहिए, है ना। तो चलो कलरवा हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अरे भाई हाँ, चलो ठीक है ना। यहाँ पे 23वां प्रश्न में आ गए, तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुआ था इस पर प्यारे बच्चों। पंचायती राज व्यवस्था बिहार में सबसे पहले लागू हुआ था ना, कब स्थापना हुआ था, ठीक है बताओ तो जरा। तो प्यारे बच्चों बताओ 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 जल्दी, क्या हुआ था, कब लागू हुआ था, ठीक है। तो हुआ था 1500, कब हुआ था बताओ 1559 में हुआ था, 59 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ था प्यारे जो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे जो, बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है प्यारे जो, बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है ये आपसे पूछा गया 24 में, ठीक है। तो एक हरी मतलब नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय, हाँ तृतीय इधर राइट आंसर हो जाएगा, है ना प्यारे। 24 का क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर, यानी कि त्रिस्तरीय है, ठीक है। बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है प्यारे जो, त्रिस्तरीय, यानी कि 3 को शासक करते हैं, ग्राम मतलब कि एक ग्राम का जो उसको जैसे कि मुखिया को बनता है, ग्राम पंचायत वाला होता है ना। अभी हम अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक होता है प्रखंड पदाधिकारी और फिर जिला पदाधिकारी, 3 वो होते हैं पहले, ठीक है। मुखिया, प्रखंड पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले 25वां में आते हैं। 25 में आपसे बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है सर, कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकसभा कहाँ है पैरोचो, प्रत्यक्ष लोकसभा कहाँ है पैरोचो। तो हमको लगता है कि लगता नहीं है पैरोचो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लगता उगता कुछ नहीं, यहाँ पे जो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया पैरोचो। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 15 मार्च 1950 में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं पहले जो हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 27 में, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति जी करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। तो बोला जा रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है प्यारे बच्चों, तो उसको रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, ठीक है। केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है प्यारे बच्चों, याद रहेगा, ठीक है याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 29 में बोला, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो हुआ था 1946 में प्यारे बच्चों, संविधान सभा का गठन हुआ था, लागू नहीं हुआ था, लागू नहीं। तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले जो, यहाँ पर जो आप लोग से पूछा गया है 30वां प्रश्न में, क्या पूछा गया 30वां में, कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है पहले जो, आप लोग जानना चाहिए, नहीं जानते हो बताओ, नहीं जानते हो। प्रमुख होता है, कौन होता है पंचायत समिति का प्रधान, कौन होता है, प्रमुख होता है, ठीक है। कौन होता है, प्रमुख। मुखिया उखिया मत मार देना, ये सब सब गलत है, ठीक है। सब प्रधान नहीं होता है, ठीक है, प्रधान प्रमुख होता है, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पे 31 में आता है। 31 में बोला जा रहा है कि बिहार में नगर निगम, क्या बोला जा रहा है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है प्यारे बच्चों। तो बिहार में नगर निगम है ना, तो उसमें वार्डों की प्यारे बच्चों संख्या कितना है, तो वह है 42 प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े 32वां में बोला जा रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है प्यारे बच्चों। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है प्यारे बच्चों, वो होता है क्या, बताओ ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ये तो बहुत ही लॉजिक सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा पंचायत सचिव हो जाएगा। देखो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो पंचायत सचिव होता है, ठीक है। एकदम आसान सा प्रश्न था। आगे है 33वां बोल रहा है, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना, हाँ
तो देखो आप देखो 33वां में, देखो 33वां में यहाँ पे 33 में बोल रहा है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के लिए एक सदस्य को चुनने का प्रावधान है पैरेचो, ठीक है। यानी कि पैरेचो बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति एगो मतलब नया पंचायत बन जाता है, कितना आबादी रहेगा ना, मतलब एक पंचायत में बोला जा रहा है इस तरह से कि कितना पंचायत न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, एक पंचायत होता है ना, जैसे आप लोग का पंचायत है तो आप लोग पंचायत जहाँ पे भी पड़ता हो उसमें कितनी आबादी होती है पैरेचो, न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए सर। तो यहाँ पे जी हो जाएगा हमारा 5000, क्या हो जाएगा पैरेचो 33 का हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कौन वाला हो जाएगा, सी, यानी 5000 होगा ना। तो मतलब आप एक नया पंचायत बना सकते हो, ठीक है सर, समझ गए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यानी कि 34 में बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है सर, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है पैर बच्चों, ठीक है। तो ये पूछा गया पैर बच्चों आप लोग का, है ना। तो इसका तो आंसर आप लोग खुद से भी दे सकते हो पैर बच्चों, कोई भारी बात है नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा संघीय सूची, राज्य सूची और ये का पैर बच्चों होता है, ठीक है। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकार का विभाजन कितनी सूची में हुआ है पैर बच्चों, तो वो हो गया संघीय सूची, एक हो गया राज्य सूची और एक हो गया समवर्ती सूची पैर बच्चों, ठीक है। ये तीन है पैर बच्चों, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये भारत में इस तरह से तीन को बांटा गया, तीन स्तर पे बांटा गया, ठीक है पैर बच्चों। आगे बढ़े पैर बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आते हैं आगे, ठीक ना। तो आगे में बोला जा रहा है ना कि पैरचो भारत में कौन सा कुछ पैरचो भारत में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, ग्राम कचहरी का अंग ही नहीं है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मुखिया, ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। बाकी ये वाला है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, न्याय सचिव भी है, सरपंच भी होता है और न्याय मित्र भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है। लेकिन राइट आंसर हमारा ये वाला ही होगा, ठीक है, 35 का। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, 36 में आते हैं। 36 में आप लोग से बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं प्यारे बच्चों, वो 3 है। कितने अधिकार की सूचियां हैं, 3 है। आगे बोला जा रहा है 37वां प्रश्न में कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, कौन सा केंद्र शासित नहीं है, तो दिल्ली बताएं केंद्र शासित है, लक्षद्वीप भी केंद्र शासित में आता है, पुडुचेरी भी आता है क्या केंद्र शासित में। लेकिन ये वाला जो है ना वो केंद्र शासित नहीं है, मिजोरम राज्य है वो, ठीक है। विशेष राज्य का सबके दर्जा मिला हुआ केकरा था, दिल्ली के, ठीक है, पुडुचेरी के और एकरो, ठीक है, सब तीनों के विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, केंद्र शासित में आता है। लेकिन इसको नहीं मिला हुआ मिजोरम को, ठीक है, तो राज्य में आता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, पर जो संघीय व्यवस्था में सरकार होता है, क्या होता है, एक होगा, दो होगा और कि तीन गो होगा, कि मतलब त्रिस्तरीय, मतलब एक एकहारी होगा, मतलब एक ही को चलाएगा, और दोहरी यानी कि पहले जो 2 स्तर पे बांटा जाएगा पहले जो, और त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर पे बांटा जाता है, ठीक है। कोचिंग में संघीय व्यवस्था में पहले जो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहले जो, वो हो जाएगा बी, यानी कि दोहरी, ठीक है। कैसा होगा, दोहरी संघीय व्यवस्था में पहले जो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे 39 में कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है पहले जो, तो संघीय व्यवस्था में सरकार होती है पहले जो, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय और कोई नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा बहुदलीय प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 40 में आते हैं 40वां में। बोला वर्तमान समय में, यहाँ पे वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है प्यारे बच्चों, ठीक है। विश्व के जितना भी देश है उसमें से कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा 25 देश, क्या हो जाएगा 25 देश, इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो बोला जा रहा है, क्या प्यारे बच्चों बोला जा रहा है आप लोगों का 41 में, ठीक है, कि भारतीय संतंत्र अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय किस देश से मतलब रियासतें थी पहले जो, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका प्रश्न पूरा पूरी लगता दिख नहीं रहा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय पर जो, उस समय किस देश रियासतें थी, किस देश की रियासत, कितनी देश, मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर बता देते हैं 41 का पहले जो आपका का ये हो जाएगा बी वाला, ठीक है। पहले जो इसको देख लेना क्या आप लोग का क्वेश्चन है ना। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, 42 में आते हैं। 42 में पहले जो बोला जा रहा है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पहले जो पारित न करिए स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक पहले जो मान्यता प्रदान की पहले जो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है पहले जो, वो 74वां होगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो आगे बोल रहा है ना कि पंचायती राज प्रणाली की विविध कुछ पहले जो विधिवत शुरुआत बलवंत राज्य मेहता, और आगे का निकाची लिखा हुआ था थोड़ा सा,
के अनुशासन पर 2 अक्टूबर 1969 को 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई शुरू प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोग से पूछा गया है प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नौगौर में। नौगौर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है सर, नौगौर लिखा हुआ है, ठीक है। नौगौर से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और भी अच्छा मजेदार प्रश्न आ गया, एक आध दो गो होता है, थोड़ा थोड़ा आ जाता है टेढ़िया प्रश्न जो कि समझ ही में नहीं आता क्या बोल दिया है ना। यहाँ पे देखो, भारतीय शासन प्रणाली है पर जो, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है भारतीय शासन प्रणाली है। कैसा शासन प्रणाली है पर जो, भारत में कैसा शासन प्रणाली है, भारत में रहते हो बताओ। तो ये हो जाएगा संघात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। संघात्मक पर जो, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना 45 में कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहते हैं हम लोग। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान मतलब होता है उसको मुखिया तो कहेंगे ही नहीं प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जिला वाला भी नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों। अब ए और बी है प्यारे बच्चों। अब तो बताओ दो कि ए होगा सही या बी होगा प्यारे बच्चों। तो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। कौन वाला सही होगा, बी होगा, यानी कि ए भी नहीं होगा, ए वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 46 में। निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है, ठीक है। तो धरातलीय में तो जिला स्तर तो होगा नहीं प्यारे बच्चों, जिला परिषद होगा नहीं, ठीक है। धरातलीय मतलब सबसे नीचे, ठीक है। नगर पंचायत या नगर परिषद, ये दोनों में कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये वाला तो भी नहीं होगा, परिषद बहुत दूर हो गया। पंचायत सबसे छोटा होता है, ठीक है। सबसे छोटा स्तर पे ये नगर पंचायत ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं तो है, एक्चुअली बी वाला सही है, ठीक है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों, ठीक है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों। डॉक्टर जाकिर हुसैन ए में है, बी में है जयप्रकाश नारायण, सी में है फजल अली, डी में है प्यारे बच्चों डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो कौन सा होना चाहिए, आप लोग बताइए जल्दी। 48 का जो सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि प्यारे बच्चों फजल अली। फजल प्यारे बच्चों अली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फजल अली है, ठीक है। तो याद हो गया प्यारे बच्चों। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों, फजल अली थे, ठीक है। आगे बढ़ते 49 में। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है। तो वो कहते हैं हम लोग नगर आयुक्त कहते हैं सर जी। क्या कहते हैं, नगर आयुक्त कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 50 में आते हैं। 50वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था को का सेवक है, ठीक है। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है पैरो जो, ठीक है। न्याय मित्र कहाँ पे सेवा करता है ना। जब मुखिया होता है ना गाँव ग्राम स्तर पर, वो मतलब होता है सेवा करता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो ये न्याय मित्र होता है वो कहाँ किस स्तर पर सेवा कर देता है अपना, ठीक है। तो वो प्यारे बच्चों हो जाएगा ग्राम कचहरी पर, ठीक है। ग्राम कचहरी स्तर पर मतलब कि सेवा देता है कौन, न्याय मित्र, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पंचायत समिति का कार्यकाल कार्यपाल प्यारे बच्चों, यहाँ पे माफ करना हमको पढ़ कुछ और ही दे रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ जी, हमारा ध्यान यहीं रहना है, और आप लोग का भी ध्यान यहीं रहना चाहिए, ठीक है। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हमको नाम अभी आ जाता है जी बीचों बीचों में। देखते हो विकास की पंचायतें, देखो यहाँ पे विकास हम पढ़ रहे हैं बिहार को, ठीक ना। तो देख रहे हो ना विकास सर का क्या वो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है प्यारे बच्चों। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं जो होते हैं, एक हरी नहीं, द्विहरी नहीं, मतलब ये तो बार बार हम लोग देखते आ रहे हैं, त्रिस्तरीय है। क्या हो गया प्यारे बच्चों, त्रिस्तरीय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे 53 में आते हैं। बोला निम्न में से कौन सा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है प्यारे बच्चों। ग्राम पंचायत तो है ये है, ठीक है। पंचायत समिति भी होगा और यहाँ पे जिला परिषद भी होगा, ठीक है। राज्य यानी गलत का निशान नहीं हो यहाँ पे ऐसे हो। ये हो गया डी वाला राइट आंसर, ठीक है, कि राज्य परिषद नहीं होता इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया ना 53 का। चलो 54 में आता है। किस राज्य का नाम एक सीमा के, यहाँ पे लिखा हुआ है किस राज्य का नाम एक सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार अधिकार होता है प्यारे बच्चों। किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का परि अधिकार, यहाँ पे प्रश्न ही नहीं पता चल रहा है कि क्या है पूरा पूरी। आगे बढ़ते हैं 55 में। 55 में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्न में से किस किस संबंधित है, किस, यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाता है ना विक, ये थोड़ा सा दिख जाता तो अच्छा रहता, लेकिन छोड़ देते हैं पहले, जो माफ़ कर देना हमको, ठीक ना। हम आप लोग ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से नहीं ला पाए ना।
चलिए एक आध दो ऐसा पर ज़्यादा नहीं। बिहार पंचायत राज अधिनियम ये सब पूछा नहीं गया ज़्यादा, ठीक है। लास्ट में देख रहे हो, यानी कि लास्ट भी सब उतना नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लो, 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है पर तो क्या कितना साल, मतलब बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारण किया गया है पर 5000 वाला राइट आंसर, ठीक है। 5000 बी वाला, ठीक है ना। 56 वाला पहले भी आया था प्रश्न में पर 5000 नहीं 7000 पर माफ़ कर देना यहाँ पे, ठीक है। 5000 तो वो हो जाएगा, वो क्या चीज़ उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो काची बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ग्राम 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 पंचायत, ठीक है। वो था दूसरा चीज़, दूसरा चीज मतलब कुछ और होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था में पैरोचो क्या होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था में पैरोचो क्या होता है ना, कि समस्त शासन संघ, छोटा ही रहने देते हैं, समस्त शासन क्या हो जाएगा इसका, समस्त फिर जो समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजन विभाजन, ठीक है। पैरोचो 58 में आते तो 58 में बोला जा रहा है पैरोचो आप लोग को क्या बोला जा रहा है सर, कि भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार उनके मौलिक प्राविधान को क्या कहते हैं पैरोचो, तो यहाँ पे 58 का जो राइट आंसर होगा वो प्यारे बच्चों सीधा राइट आंसर, दोनों स्तर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों स्तर की सरकार मिलकर क्या करती है, मिलकर बदल सकती है पैरोचो, ठीक है। दोनों सरकार मिलकर बदल सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गए थे 59 में, 59 में बोला जा रहा है संघीय सरकार की एक विशेषता है पैरोचो, संघीय सरकार जो होता है ना उसका एक विशेषता क्या है, ये सब चारों में से, ठीक है। तो ये सब चारों में से संघीय सरकार की जो विशेषता है पैरोचो, खूबी है एक तरह से पूछ सकते हैं, वो है पैरोचो सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ सकती है, मतलब बटा हुआ रहता है, ठीक है। सरकार की जो शक्ति होता है वो विभिन्न स्तर पर सरकार की शक्तियाँ बटी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 60 में आगे हम लोग 5-6 प्रश्न और इसको लगा के, है ना। तो यहाँ बोल रहा है यह बच्चों पहले जो बोल रहा जा रहा है 60 में कि यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है, मतलब संघीय सरकार की विशेषता फिर से वो पूछा गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, कि निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं पैरों, ठीक है। तो ये तो आप लोग का हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पैरों, यानी कि 61 में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है सर, कि 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव बदलाव यानी कि संशोधन सुधार किए, इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों बदलाव किया गया, ठीक है। पर जो ये पूछा जा रहा है तो इसलिए बदलाव किया गया, संघीय शासन प्रणाली अपनाना था पर जो इसीलिए, ठीक है, बदलाव किया गया, सुधार किया गया, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है ना 62 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेष विशेष होगा, शेष होगा वहाँ पे नहीं है, विशेष मतलब नहीं है, ठीक है। तो संघीय शासन का 3 गो विशेष है और एक कोई नहीं है, तो वो नहीं वाला को हमको छाटना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना वो देखो ए वाला है, ठीक है। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य विभाजित होते हैं, तो वो होता है, ठीक है। बी वाला भी है पर जो राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार के बांट देता है, तो वो होता है, ठीक है। और ऑप्शन पर जो डी जो है ना वो भी होता है, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि अधिकार विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य विभाजन हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ऐसा कुछ यहाँ पे विभाजन तो होगा लिखा ना, वो हो जाती है बच्चों, ये भी हमारा होता है, ठीक है। तो बच्चों इसका सीधा राइट आंसर यानी कि ये नहीं होता है। मनोती पदाधिकारी की ही सरकार में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं पर बच्चों ये सब कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको चुनना है 63 में, ठीक है। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है मतलब कि सिविक्स से, ठीक है। तो ये आप लोग बोला जा रहा है पर बच्चों कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ए वाला सही है, ठीक है। ए वाला सही है, देख लो ए वाला में क्या लिखा हुआ है पर बच्चों, ठीक है। ए वाला में लिखा हुआ है प्रखंड भाषाओं को कुछ समाहित करने की नीति ने भारत की एकता अखंडता को मजबूत प्रदान की है पर बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 64 में आता है, तो 64 में आपसे बोला गया है कि इनमें कौन सा विकल्प सही है पैरोचो, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है आप लोगों का, ठीक है। 64 का पैरोचो, तो इसका जो सही है बी वाला सही है। प्रत्येक देश में सत्ता की साझेदारी, प्रत्येक देश में सत्ता की साझेदारी पैरोचो, प्रत्येक देश में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, चाहे वह देश मतलब कि कोई भी हो, ठीक है। ये आप लोग समझ लो, ठीक है पैरोचो। कोई भी देश हो उसमें सत्ता की साझेदारी होगा तो क्या होगा, मतलब ज़्यादा समय तक अच्छा से टिकल रहेगा देश, है ना पैरोचो, समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज की धारणा मेल नहीं खाती है बच्चों, यानी कि 3 गो है जो मेल खाता है और एक है जो नहीं खाता है, ठीक है। तो ये वाला खाता है,
ठीक है, यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये वाला खाता है, ये वाला ईमेल खाता है, ये वाला ईमेल खाता है, ये नहीं खाता है। ठीक है, तो ये वाला नहीं खाता है तो ये वाला सही होगा। ठीक है ना, तो ये वाला मतलब क्या बोल रहा है, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम से कम मतलब खर्च में अधिक अच्छी तरह पूरा कर सकती है। ये वाला सही है, बी वाला भी सही है, पढ़ लेना, और डी वाला भी सही है, सी वाला मतलब कि नहीं है। ठीक है, स्थानीय लोग सरकारी सरकारी योजनाओं में जन सहयोग एवं क्या चाहिए साझेदारी करना चाहते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ ही रहा होगा आपको। इनमें से कौन सा विकल्प स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज धारणा मेल नहीं खाती है। चलिए समझ में आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग आते हैं शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया चैप्टर समाप्त इस 2 का, है ना, पहले जो सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मतलब 3 का पैरा जो प्ले लिस्ट बना हुआ था, देख ही रहो पैरा जो, देख लो प्ले लिस्ट देखो भी, और ऐसे देख रहे हो आप लोग पैरा जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से करो। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करो बच्चों, प्यारे बच्चों इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों आप लोग सपोर्ट करो हमको, और प्यारे बच्चों हम आप लोग के लिए और भी अच्छे तरीके से वीडियो लाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, लव यू प्यारे बच्चों, मेहनत करो, पढ़ाई करो, आप लोग बस अपना काम करो और मैं आप लोग के लिए काम करता रहूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू।